हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ऑफ क्लास सेकेंड और ये आपका है छठा चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है बहुत हुआ। इस कविता में हम पढ़ेंगे बारिश के बारे में। ठीक है, जब बहुत गर्मी होती है हम किसका इंतज़ार करते हैं? हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो ताकि हम खूब सारा मस्ती करें। लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? आपके पेरेंट्स आपको घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं, है ना। और अब बारिश में तो खेल नहीं सकते हो क्योंकि आप बीमार पड़ जाओगे। तो यहाँ पर भी जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो घर के अंदर बंद पड़े हैं और उनका मन क्या है? उनका मन है बाहर जाके खेलना। लेकिन बाहर इतनी बारिश हो रही है कि वो घर से बाहर जा ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पर बच्चे क्या कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं इस कविता को। पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, फिर इसके जो लाइन है उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरिए झेले, ज्यो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप निकाले, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। तो इस पोएम को पढ़ के हमने क्या समझा? ये सभी बच्चे बारिश से बहुत ही परेशान हैं। वो अब घर पे बंद हो चुके हैं, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो चलिए अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। तो जो बच्चे हैं वो अब बादल से कह रहे हैं कि बस करो, अब बहुत बारिश आपने दे दी, अब ज़्यादा बारिश मत बरसाओ क्योंकि हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है और हर जगह पानी ही पानी है। जब बहुत बारिश होती है तो क्या होता है? हम बाहर नहीं जा पाते, हम घर ही के अंदर बंद हो जाते हैं क्योंकि बाहर होता है बहुत सारा कीचड़ और बहुत सारा पानी। तो यहाँ बच्चे कह रहे हैं बादल को कि याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। यानी हम सभी को अब नानी याद आ गई क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, हम बाहर जा नहीं पा रहे खेलने के लिए। सारा घर दिन रात चुआ। व्हाट इज चुआ? चुआ का मतलब होता है टपकना। देखिए यहाँ पर छत से पानी टपक रहा है ना, तो वो कहते हैं कि इतनी बारिश हो रही है कि हमारी जो छत है वो भी टपकने लगे हैं। तो बस अब बहुत हुआ। अब वो बादल से कह रहे हैं कि बारिश अब बंद कर दो। ठीक है। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बारिश होती है तो आपके पेरेंट्स आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं बाहर जाके खेलने के लिए, और इसीलिए आपको दिन भर घर ही पर रह के कुछ ना कुछ गेम खेलना पड़ता है जिससे आपको बहुत बोरियत हो जाती है ना। तो यहाँ पर भी आप पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इंडोर गेम्स खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कोई जो है टब में नाव बना रहे हैं, है ना, और यहाँ कोई पेंटिंग कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो कोई भी बाहर नहीं जा सकते जो नॉर्मल डेज में आप जाते हो। तो यहाँ पर बच्चे शिकायत कर रहे हैं किससे? बादल से। वो कह रहे हैं कि प्लीज़ अब आप बंद हो जाओ क्योंकि हम दिन भर घर में फंसे हैं और हम बोरियत झेल रहे हैं, हम बहुत बोर फील कर रहे हैं। ठीक है। जियो पिंजरे में मौन सुआ। अब जियो कौन है? जियो है ये कुत्ता, और ये क्या है? पिंजरे में मौन सुआ, मतलब वो भी गुमसुम सा है। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए। तो वो कह रहे हैं कि जब आप जाओगे तभी तो सूरज दादा निकलेंगे। सूरज दादा यानी सन निकलेगा, सनी डे होगा, तब क्या होगा? तब चारों ओर धूप खिलेगी और पानी भर रखा है रास्तों में। जैसे कि यहाँ पर इस लाइन में लिखा है ताल नदी सड़कों से जाए। जो ताल बन रखा है, ताल यानी क्या होता है? पानी, है ना, बहुत ज़्यादा पानी जमा होने को कहते हैं ताल। तो जो ताल बन रखा है बारिश की वजह से वो कहाँ से निकलेंगे? सड़कों से जाए। वो सड़क से वो कहते हैं कि प्लीज़ आप बंद हो जाओ और सूरज दादा को निकलने दो, तभी जितने भी पानी रास्ते में जमा है वो सब सड़कों से निकल जाएंगे। तुम भी भैया करो दुआ। और बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारी बात मान जाओ और जो है आप बारिश बंद कर दो और धूप खिलाओ। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये था आपका पोएम का मतलब। अब हम करते हैं इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। आपके बुक में पहला जो प्रश्न है वो है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। तो यहाँ पर आपको लिखना है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे हरे भरे पेड़ पौधे, ताल तलैये, पानी, कीचड़, छाता, कागज की नाव इत्यादि। प्रश्न नंबर 2, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? तो आप उत्तर लिखेंगे जब बहुत बारिश होने लगती है तो मैं अपने घर पर भाई बहन के साथ खेलती हूँ। मैं अपने घर में कैरम बोर्ड,
लूडो तथा लुका छुपी का खेल खेलती हूँ। ठीक है, तो ये उत्तर आप लिखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो उत्तर आप लिखेंगे, यदि खूब तेज बारिश होती है तो हमारे घर के आसपास के ताल तलैये भर जाएंगे तथा जगह जगह कीचड़ दिखाई देगा। ऐसा ही तो होता है सभी की जगह, है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। बारिश में कितना पानी बरसाता है? वो सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? उत्तर आप लिखेंगे, बारिश में काफ़ी मात्रा में पानी बरसाता है। यह सब पानी ताल तलैयों, नदी नालों तथा समुद्र में जाता है। ओके चिल्ड्रेन, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। बारिश से बचने के लिए क्या लोग, जब बहुत बारिश होगी, जैसे लोग का मतलब होता है आम इंसान, तो वो कहाँ पर रहेंगे? अपने अपने घरों के अंदर छिप जाएंगे और बाहर निकलना होगा तो छतरी लेकर निकलेंगे। ठीक है, कबूतर को बारिश से बचना हो तो वो क्या करेगा? कबूतर अपने घोंसले में घुस जाएगा। नेक्स्ट है कछुआ, वो क्या करेगा? जमीन के अंदर ही रहेगी। नेक्स्ट कुत्ता किसी छत के नीचे अथवा पेड़ के नीचे छिप जाएगा। ठीक है, फिर मछली पर पानी का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मछली तो पानी में ही रहती है ना, तो उससे कोई असर नहीं होगा। और मोर झाड़ियों में या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप ये आंसर लिखेंगे। फिर है आपके बुक में ये, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं, यानी बड़े लोग आपको कब कहते हैं कि बस हुआ अब चुपचाप बैठो? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तभी आपके बड़े जो है आपको चुप करने के लिए कहते हैं ना, तो ये उत्तर आप लिखेंगे। ओके। बहुत हुआ अब अंदर चलो। उत्तर, जब हम काफ़ी देर तक बाहर रहते हैं। बहुत हुआ अब सो जाओ। उत्तर, जब हम बहुत देर तक जगे रहते हैं। फोर्थ, बहुत हुआ अब टीवी बंद करो, जब हम ज़्यादा देर तक टीवी देखते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न है ये कविता से दिया है, जिसमें लिखा है कि कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन हो जाती है, और सेकंड, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। तो ये क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी इसलिए बन हो जाती है क्योंकि इस पर पानी जमा हो जाता है। सेकंड उत्तर होगा, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। ठीक है, अगला आपकी किताब में है अब नहीं बरसूंगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दिया है जिसको आगे आपको बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर बादल कहता है कि एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तभी सभी लोग मेरी बुराई करते हैं। जब मैं नहीं बरसता हूँ तभी लोग मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है, आप सोचिए, इस कहानी को आगे बढ़ाना है। तो चलिए कुछ स्टोरी हम लिखते हैं। इसके बाद बादल ने बरसना बंद कर दिया। बारिश ना होने पर, या ना लिखना, ठीक है, बारिश ना होने के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया। धरती सूख गई, फसलें मुरझा गई, पशु पक्षी तड़पने लगे, बच्चे उदास हो गए। सबने मिलकर बादल से जल बरसाने और पृथ्वी पर हरियाली लाने की प्रार्थना की। बादल का मन पसीज गया और उसने फिर से बरसना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो ये आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? तो आपने चित्र में जो पोयम था उसमें देखा कि सब बच्चे अपने अपने जो अलग अलग काम कर रहे थे ना, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा था। तो पहला आपको यहाँ पर करके बताया है कि एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, बिल्ली खिड़की से झांक रही है, आदमी हंस रहा है, एक बच्ची खेल रही है
और कुत्ता भौंक रहा है। चिल्ड्रन, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है पूरा कंप्लीट। आपने मेरे साथ कविता भी पढ़ ली, उसका मतलब भी आपने समझ लिया, साथ ही साथ आपने कर लिया मेरे साथ सारे क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना। कोई भी सेकंड क्लास का हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इंग्लिश और मैथ्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।